अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद हसन। आप देख रहे हैं फ्री टेक यूट्यूब चैनल। मैं आज की वीडियो में आपको खुश आमदीद कहता हूं। आज हमारी वेब डिज़ाइनिंग की सेकंड वीडियो है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को फ्री टेक को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। और हमारी वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि वो भी वेब डिज़ाइनिंग फ्री में बिल्कुल सीख सकें। चलो बिना वक्त ज़ाया किए हम अपनी टॉपिक की जानब चलते हैं। शुरू करते हैं वीडियो को। इस वीडियो को आपने मिस नहीं करना और एंड तक देखना है। अगर जहाँ से भी आपको वीडियो की समझ ना आए तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपना लिंक दे दूंगा व्हाट्सएप का, आप मेरे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। पिछले दिन हमने इधर छोटे थे, ये 6 टैग लगाए थे हेडिंग के, H1 के मतलब, और एक टैग लगाया था हमने अलाइन सेंटर का। हम किसी भी चीज़ को सेंटर में लाने के लिए कौन सा टैग इस्तेमाल करते हैं। चलो आज आगे शुरू करते हैं। मतलब कि ये लाइन है सेकंड H वाला टैग है, इसमें हम यूज़ करेंगे कि किसी भी चीज़ को अंडरलाइन करना हो तो वो कैसे हम करते हैं। चलो शुरू करते हैं। आइए इधर देखते हैं। ये आ गया ये टैग। इसमें हम अंडरलाइन करने के लिए यू का टैग इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले यू का टैग को हमने स्टार्ट करना है, उसके बाद एंड करना है। एंड आपने पहले वाले टैग के आगे करना है। अगर आप इसको यहाँ पर लगाते I2 के पहले, फिर आपने इसको इधर एंड करना था। अब हमने आगे लगाया और इसको आगे बांध करना है। मतलब कि ये हो गया यू का टैग। कंट्रोल S करते हैं। अब चेक करते हैं इसको रिफ्रेश करके ये कैसा लगता है। ये देखें, ये अंडरलाइन हो गया। उसके बाद हम दूसरा टैग इस लाइन में यूज करेंगे, तीसरी वाली में। बी का टैग यूज करेंगे इसको बोल्ड करने के लिए। ये देखें जी, इधर हम बी का टैग यूज कर रहे हैं। इसके बाद इसको एंड करना है आगे जाके। बी के टैग को कंट्रोल S करते हैं। उसके बाद चेक करते हैं क्या चेंजिंग आई है इसमें। ये देखें, ये थोड़ा सा कलर चेंज कर गया, ये वाला थोड़ा सा गोल्ड हो गया। और चौथे वाली लाइन को हम इटैलिक करते हैं। इटैलिक के लिए कौन सा यूज होना है, आई। इटैलिक के लिए आई यूज होगा चौथे वाली लाइन में। इधर आई को बंद कर देते हैं और अब देखते हैं कैसा लगता है हमारा पेज। ये देखें चौथे वाला, ये किस तरीके से हो गया। उसके बाद कोई भी चीज पैरे में लिखनी हो उसके लिए कौन सा टैग यूज होता है। उसके लिए हम पी का टैग इस्तेमाल करते हैं पैरे के लिए, पैराग्राफ लिखने के लिए। किसी भी चीज़ का पैराग्राफ लिखना हो तो उसके लिए हम पी का यूज़ करते हैं, पी का टैग। इसको शुरू करना है और इसको बंद कर देना है। मतलब इस तरीके से फर्ज करें
इसमें मैं कोई पैरा इधर से लिखा हुआ चौक लेता हूँ। मतलब ये मैंने उठा लिया, ये वाला यही सारा लिखा हुआ पैरे में इस्तेमाल करने लगे हैं। जो पीछे लिखा था इसको कंट्रोल V करते, कंट्रोल S करते हैं और आप चेक करते हैं ये कैसा नजर आता है। ये तो वैसे टैग जैसे लगे हुए तो वैसे उठा लिए, ये ऐसे नजर आ रहे हैं, लेकिन इधर से मैं तो पैरा उठा के लगाता हूँ, इधर से इंटरनेट से उठा लेते हैं। वेब डिजाइनिंग का ही पैरा उठाते हैं, इधर से लिखा हुआ कहीं पे ये उठाते हैं, कॉपी करते हैं इधर भी, इधर पैरा के टैग में अब हमने इसको डाल देना है। ये आ गया जी, ये जो हमने उठाया था। कंट्रोल S करते हैं, अगर जाते हैं पेज को रिफ्रेश करते हैं, ये देखें ये पैराग्राफ में आ गया। आज की वीडियो इतनी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये ना मैं एक वेबसाइट बना रहा था, उसमें मैंने ये साइन अप वाला पेज बनाया, वो भी मैं आपको चेक करा दूं ये कैसा लगता है। आहिस्ता आहिस्ता आगे जाके ऐसी कोडिंग शुरू हो जाएगी। ये देखें ये साइन अप वाला, ये देखें ये चला गया। इधर साइन अप पे क्लिक किया, ईमेल, पासवर्ड, पासवर्ड रिमेंबर मी, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ साइन अप। इधर कहता प्लीज फिल आउट द फिलिंग, वो कह रहा है इसको फिल करें और फिर साइन अप पे बटन पे क्लिक करें। अगर आप हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल के आइकन पर क्लिक कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अल्लाह हाफिज। ओके।